तो आज हम मैं हूँ आपका टीचर, तो आज हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमको मिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिस्टर अननोन टीचर। तो ये हम आज वो क्वेश्चन करेंगे। मैं पहली बार वैसे हिंदी बोल रहा हूँ अपने चैनल पे, लेकिन आज हम वो क्वेश्चन सीखेंगे जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देते हैं और हमें उसको सॉल्व करना आता है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला देख लेते हैं। P in the bracket 1 plus R by 100 raised to the power of time minus P। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए तो हम P को माइनस नहीं करेंगे। अगर हमको एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो हमको ये फॉर्मूला यूज करके P को माइनस भी करना पड़ेगा बाद में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ अलग कहानी है। सिंपल इंटरेस्ट में हम ये फॉर्मूला यूज करके हमको डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमको इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें इसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हमें मिलेगा अमाउंट, जब बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफरेंस, देखो डिफरेंस क्या होता है। कोई एक बड़ी है, जैसे 5 है, 5 और 4 का हमें डिफरेंस निकालना है। जो बड़ा होगा हम उसको छोटे से माइनस नहीं, जो छोटा होगा हम उसको बड़े से माइनस कर देंगे। 5 - 4, या हमारा डिफरेंस आ गया 1। तो सिमिलरली यहाँ हमें डिफरेंस दे रखा है, मतलब दोनों इंटरेस्ट इन्होंने कैलकुलेट कर रहे होंगे और हम और उनका डिफरेंस दे दिया, माइनस कर दिया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ बड़ा होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से, तो बेसिकली CI माइनस SI दे रखा हमको। तो हम क्वेश्चन के आंसर में ये लिख लेंगे पहले तो, CI माइनस SI इज इक्वल टू 180। अब हमें वैल्यूज नहीं पता, लेकिन हमें रेट पता है, टाइम पता है, इनका डिफरेंस पता है। तो हम फॉर्मूला प्लग इन करके उसमें वैल्यू डालते हैं। अब CI का फॉर्मूला है ये, तो हम इसको एग्जैक्ट ये लिख देंगे। हम इसको एग्जैक्ट ये लिख देंगे। लीनियर इक्वेशन बनानी है हमको यहाँ पे। माइनस P ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट, नहीं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ये नॉर्मल ब्रैकेट है, छोटा, इसको इग्नोर करना। P इधर माइनस हो गया, ये पूरा एक ब्रैकेट है। अब इसको माइनस कर देंगे PRT by 100 से, PRT by 100। अब हम वैल्यूज जो हमको पता है, देखो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। यहाँ मैं क्वेश्चन में क्या बोल गया, फाइंड P। हमको ये सब देखा तो हम वैल्यू डाल के देखते हैं। तो P को हम P तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम P को X लिख देते हैं। और ये हमें या 1 दे रखा है, 1 तो 1 ही रहेगा। रेट हमको दे रखा है 15 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी पावर हमको दे रखी है 2। और हम इधर क्या करेंगे, माइनस, ये अपना एक अलग ब्रैकेट हो गया। यहाँ हम लिख देंगे X, P की जगह X, और R और T का मल्टीप्लाई, क्या टाइम 2 है, रेट 15 है, 15 × 2 30। इसको हम लिख दें मल्टीप्लाइड बाय 30, और यहाँ डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद अब हम 0 और 0 को कैंसिल कर देंगे। अब हमें जो मिला, ओह बहुत बड़ा स्टेप मिस हो गया, यहाँ तो हमने P माइनस ही नहीं किया। अब हो गया P माइनस। अब इसके बाद हमारे कुछ ही स्टेप्स रहते हैं। अब X इधर है और ये भी इधर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 से कैंसिल करेंगे। 5 3 इधर 15, 5 20 इधर 100, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 3। अब 1 है, अब 1 को हम क्या लिख सकते, अब हमको इनका LCM निकालना है। डिनोमिनेटर में 20 है, अब LCM निकालेंगे 20। कंटिन्यू। तो देखो 20 और 1 का LCM क्या होता है, 20 ही होता है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 20। इतनी बेसिक मैथ्स तो सबको आती है। अब X इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 3 बाय 20 हो जाएगा 23 बाय 20। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर अब हमको दे रखी है 2, तो हम इसको यहाँ नहीं, हम ये साइन मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई। अब ये 23 बाय 20, और स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद हम P को -X लिख देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे
माइनस 3x बाई 10। अब हम इस आंसर को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 होता है, 23 का स्क्वायर जो होता है 529। तो हम इसको लिख देंगे 529। एक्स इधर बचा है, तो अब हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे 20 बचा है, 20 का स्क्वायर 400। तो ये हमारा हो जाएगा 529x बाई 400। फिर इसमें से हम x हटाएंगे, तो इसको अलग लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं -x माइनस 3x बाई 10। ये अलग टर्म है हमारा। अब इन दोनों का अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 529x। अब 10 और 1 का एलसीएम होता है 10। अब इसको ऊपर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x। अब -10x माइनस 3x तो -13x। और डिवाइड करेंगे हम किससे? डिवाइड हम करेंगे इसको 10 से। अब हम इनका एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए। एक चीज़, अब हमें जो पहले पता चला था कि इनका अभी हमने इसको इतना सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर 180 लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, इनका डिफरेंस हमें 180 दे रखा है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब 400 और 10 का एलसीएम होता है 400, तो हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 529। ये 520 एक्स इधर भी है 529x। अब इनका एलसीएम लेंगे तो बेस हो जाएगा 400। 13x, अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से कितना आएगा? 13 मल्टीप्लाई 40 आएगा हमारा 520। तो हम इसमें से हटा लेंगे 520x। अब इन दोनों को माइनस करके आएगा 9x। तो हम कंटिन्यू करते हैं यहीं पे इसके आगे। 9x बाई 400। अब यहाँ हमको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 180। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 9 को हम इससे कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 20। अब 20 मल्टीप्लाइड बाय 400 होता है 8000। तो हम x इज इक्वल टू 800। और x क्या था हमारा? x था हमारा प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर आ गया, प्रिंसिपल था 8000 रुपये कट।